हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में क्या कुछ नया देखने के लिए मिलेगा ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तो बने रहें मेरे वीडियो पे और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि अनुपमा जो है वो अनुज से क्वेश्चन करते हुए नजर आती है और कहती है कि आप जो है वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जो आपने मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया। और कहती है कि उस दिन के बाद मैंने आपको बहुत जगह ढूंढा लेकिन आप कहीं भी नहीं मिले और अब मिल रहे हो, वो भी इस हालत में। और तभी हम अनुज को देखते हैं जो कि अपना पास्ट को जो है वो याद करने लगता है और वहाँ पर जो है अनुपमा अनुज से आंसर करने के लिए कहती है कि बताइए ना आद्या कहाँ है, और कहती है कि बताइए ना कपाड़िया जी कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आप इस हालत में हैं। और तभी अनुज को जो है उसका पास्ट याद आने लगता है और वो देखता है कि जब वो अनुपमा से मिलने के लिए आ रहा था तो आद्या का कॉल आ गया था और वो रोते रोते कह रही थी कि पापा मैं आपसे बहुत ज्यादा दूर जा रही हूँ और अब बेटी और बाप का रिश्ता खत्म, हमेशा के लिए खत्म। और यही बात सुनकर अनुज जो है वो दोबारा से वापस जा ही रहा होता है कि उसका जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी अनुज को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट रहता है और उसी समय वहां पर अंकुश को भी दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर से वो क्वेश्चंस करते हुए नजर आता है कि अब अनुज की हालत कैसी है। लेकिन वहां पर डॉक्टर कहती है कि अनुज तो ठीक है लेकिन उसको इंटरनली ब्लीडिंग काफी ज्यादा हुई है जिसकी वजह से उसका ब्लड लॉस हो चुका है। और जैसे ही अनुज थोड़ा ठीक होता है तो वो बरखा से क्वेश्चंस करते हुए नजर आता है कि आद्या कहाँ है। और बरखा वहां पर कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, यूएस की पुलिस जो है वो उसको ढूंढ रही है और वो वैसे भी तुमसे कितने दिन तक नाराज रहेगी, वो जरूर तुमको कॉल करेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर अंकुश जो होता है वो अनुज को कहते हुए भी नजर आता है कि तू बिजनेस की चिंता बिल्कुल भी मत कर, मैं हूं ना, मैं तेरा बिजनेस संभाल लूंगा, तू इन पेपर्स में साइन कर। और वहीं पर अनुज जो है वो पेपर्स पर साइन भी कर देता है ये सोच कर कि ये नए प्रोजेक्ट के पेपर्स हैं। और तभी वहां पर हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो फिर से अनुज से कहने लगती है कि बताओ ना आद्या कहाँ पर है। तो अनुज तो ये सब जो है वो अपने दिमाग के अंदर ही सोच रहा होता है, ये सारी कहानी उसको याद आ रही होती है। और तभी जो है वो देखने लगता है कि जब वो आद्या के बारे में अंकुश और बरखा से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आद्या अब इस दुनिया में नहीं रही। और जिसे सुनकर जो है वो अनुज काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और डिप्रेशन में आ जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अनुपमा भी जो है वो उसको जोर डालने के लिए कहती है कि बताइए ना आद्या कहाँ है। वो बार बार यही क्वेश्चन करती रहती है। तभी अनुज जो है वो उसको बता देता है कि आद्या जो है वो बहुत दूर चली गई है, हमसे बहुत दूर चली गई है। और तभी अनुपमा कहती है कि कहाँ बहुत दूर गई है, हम उसको ढूंढ लेंगे, तुम बताओ तो कहाँ गई है। और तभी अनुज कह देता है कि आद्या जो है वो इस दुनिया में नहीं रही, वो भगवान के पास चली गई है। और तभी ये बात सुनकर जो है वो अनुपमा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और शॉक्ड हो जाती है। और तभी कहने लगती है कि मेरा दिल कहता है कि आद्या जिंदा है और मेरी बच्ची ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और कहती हुई नजर आने वाली है कि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, मैं उसकी माँ हूँ और मेरा दिल कहता है कि वो अभी जिंदा है। और तभी अनुपमा जो है वो अनुज को भरोसा दिलाती है और कहती है कि हमारी आद्या जो है वो हमारे पास लौटकर एक न एक दिन जरूर आएगी। और तभी अचानक से पता नहीं अनुज को क्या होता है कि वो अनुपमा से कहने लगता है कि हटो और दूर रहो मुझसे। और तभी अनुपमा जो है वो कहते हुए नजर आने वाली है कि आप शांत हो जाइए, अगर आप लोग आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके पास आऊं तो मैं आपके पास नहीं आऊंगी, बट प्लीज आप यहाँ से कहीं भी मत जाइए, आप बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ पर मिले हैं, अब मैं आपको खोना नहीं चाहती दोबारा। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो डिसाइड करती है कि वो आद्या को ढूंढेगी। और तभी हमें दूसरी तरफ जो है वो वनराज को दिखाया जाता है जो कि वीरानी से मिलने के लिए जाता है काम के सिलसिले में। और वहीं पर वीरानी जो है वो मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है उसकी डील लेने के लिए। और वनराज जो है वो डिसाइड करता है कि वो वीरानी को कन्विंस करके रहेगा और एक बड़ी डील लेकर आएगा उसके पास जिससे कि वो उसको मना नहीं करेगा। और तभी हम अगले सीन में बालाजी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है फोटो में देखकर। और वहीं पर वो उससे प्रॉमिस करता है कि तुम जहां भी रहो बिल्कुल अच्छी रहो और मरने से पहले मैं तुमसे मिलकर जरूर जाऊंगा, आई प्रॉमिस। और तभी वहां पर इंदिरा जी को दिखाते हैं जो कि बाला से पूछते हुए नजर आएगी कि आप किससे बातें कर रहे हैं। और तभी वहां पर बालाजी कहने लगते हैं कि मैं अपनी जवानी की फोटो को देखकर बात कर रहा था, उस टाइम पे मेरे बाल जो है वो काफी ज्यादा घने हुआ करते थे। और तभी इंदिरा जी कहने लगती है कि पहले भी तुम ऐसे ही खुश रहते थे या अब आप अपना दर्द छुपाने के लिए ऐसे खुश रहते हो। और तभी बालाजी जो है वो कहने लगते हैं कि अनुपमा और अनुज के सामने तो मेरा दर्द कुछ भी नहीं है। और कहने लगते हैं कि बहुत सॉलिड लव स्टोरी है उन दोनों का और आजकल ऐसे प्रेम कहानी कहाँ देखने के लिए मिलती है। और तभी वहाँ पर इंदिरा जी कहने लगती है कि ये इन दोनों का प्यारी है जो आज इतनी बार बिछड़ने के बाद भी एक छत के नीचे एक जगह पर है। और कहती है कि हाँ साथ नहीं है
है लेकिन पास तो है। और तभी हमें दूसरी तरफ बा को दिखाया जाता है जो कि सागर को आवाज देती है और कहती है कि इस लीकेज को जो है वो ठीक कर, पाइप में लीकेज हो चुकी है। और तभी वहां पर सागर कहता है कि इसको जो है सिर्फ प्लम्बर ही फिक्स कर सकता है। और तभी लीला कहती है कि अपनी अनुपमा से बोल, वो जाके इसको ठीक करेगी या फिर किसी को बोलेगी ठीक करने के लिए। और तभी वहां पर अनुपमा को दिखाया जाता है जो कि बा को जय श्री कृष्ण कहती है। और वहीं पर बा जो है वो अनुपमा को इग्नोर करते हुए अंदर ही जाने वाली होती है कि अनुपमा कहने लगती है कि बापूजी का फोन आया था, वो बिल्कुल ठीक है। और तभी अनुपमा को जो है बा ताने मारने लगती है और कहने लगती है कि जब अपने पति का फोन परायों के घर से आए तो समझ लेना चाहिए कि कलयुग आ गया है। और तभी अनुपमा जो है वो बा को कहती है कि अपना फोन ऑन कर लीजिए, बापूजी ने आपको ही कॉल किया था पहले, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कॉल किया। और तभी वहां पर अनुपमा को पता चलता है कि मीनू जो है वो आ रही है और अलीला जो है वो अनुपमा को दूर रहने के लिए कहती है मीनू से। तो अनुपमा कहने लगती है कि मीनू जो है वो मेरी बेटी भी है और मैंने उसको हमेशा अपने साथ रखा, बचपन से ही उसको माँ का प्यार दिया और वो हमेशा मेरे साथ ही रहती थी, तो मैं उसे क्यों ना मिलूं, मैं तो उसे जरूर मिलूंगी। और तभी वहां पर बा जो है वो कहते हुए नजर आएगी कि अगर तूने मीनू से मिलने की कोशिश भी की ना तो वनराज कुछ करे ना करे, लेकिन उससे पहले मैं तांडव मचा दूंगी। और तभी वहां पर अनुपमा कहते हुए नजर आने वाली है कि ठीक है, मैं उससे मिलने के लिए नहीं आऊंगी, लेकिन अगर मीनू मुझसे मिलने के लिए आएगी तो मैं उसको मिलने से नहीं रोकूंगी। और तभी हम देखेंगे अनुपमा की आगे वाली कहानी में कि अनुपमा जो है वो डिसाइड करती है कि वो आद्या को ढूंढ के रहेगी। और तभी हम अनुपमा को देखते हैं जो कि कॉफी के साथ खेल रही होती है और वो जो है वो एक्साइटेड होती है मीनू के आने की और उसको वेलकम करने के लिए। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो आप में से कितने लोगों ने इस वीडियो को पूरी वॉच की है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई जरूर दूंगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर।